जम्मू से बड़ी खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नए एसओपी के तहत तस्करों के पासपोर्ट, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होंगे, संपत्तियां जब्त होंगी और बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे। पुलिस स्तर पर बड़े तस्करों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी। एलजी ने कहा कि नशा तस्करी से आतंक को फंडिंग मिलती है, इसलिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। जम्मू में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा निकाली। ये यात्रा एमए स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए परेड ग्राउंड तक पहुंची। एलजी ने कहा कि ये एक जन आंदोलन है जो हर गांव और घर तक पहुंचेगा। उन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के जरिए नशे के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का संकल्प दोहराया और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने की बात कही। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कुख्यात तस्कर लहू गुज्जर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने बलोल खड्ड इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 घंटे तक चले अभियान में इलाके के कई ठिकानों की तलाशी ली गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और बिना दस्तावेज के 2 मोटरसाइकिल जब्त की। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 दिन का मेगा ड्राइव शुरू किया गया है। जिला प्रशासन ने युवाओं को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम वानी व एसएसपी ने इस पहल को समर्थन दिया। इस अभियान के तहत गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके और युवाओं को सुरक्षित भविष्य की दिशा दी जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर मतुआ और नाम शूद्र शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर लोगों में डर फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सीएए के जरिए सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। बांकुड़ा की रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सिंडिकेट राज खत्म किया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में हर काम के लिए कटमनी देनी पड़ती है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में शिवसेना यूबीटी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी के राज्य अध्यक्ष मनीष साहनी ने बताया कि कश्मीर से कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल नारा नहीं बल्कि एक संकल्प होना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान की मांग भी दोहराई। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अमेरिका दौरे के दौरान रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिकी वायुसेना प्रमुख जनरल केन विल्सबैक से मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड की कार्यप्रणाली भी देखी। सिंह ने कहा कि इस तरह की बैठकें दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और तालमेल को और मजबूत करती हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और छात्रों से बातचीत की और संस्थान की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और दूर-दराज इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री यूरोप दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे फ्रांस और जर्मनी में उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर पर पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा आपूर्ति पर असर को लेकर बातचीत अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करेगा।